माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैं राजन तिवारी आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स पे जो चार्ज होते हैं वो चार्ज किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो एक बात हम आपको पहले ही बता दें, केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है कि एक ही फार्मूला और एक ही टॉपिक सभी पर अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स पर बेटा ये फार्मूला अप्लाई होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बेटा जो है कार्बोनेट पर चार्ज क्या होगा, CO3, तो सभी जनरली जानते हैं कि कार्बोनेट पर जो चार्ज होगा ये चार्ज -2 होता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह है बेटा कि इस मॉलिक्यूल में -2 ही चार्ज क्यों होगा, -1 नहीं हो सकता है, -3 नहीं हो सकता है, -2 चार्ज क्यों हुआ। तो जनरली हम लोग मैक्सिमम देखते हैं कि बच्चे जो है क्या करते हैं, चार्ज को लर्न कर लेते हैं। SO4 हो गया, उस पर चार्ज क्या होगा, PO3 हो गया, उस पर चार्ज क्या होगा, PO4 हो गया, उस पर चार्ज क्या होगा, PO4 हो गया। फिर उसके बाद अगर हम आपसे बोल दिए कि NO3 है, उस पर चार्ज क्या होगा, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या है, कैसे है। तो एक बात जान जाइए, किसी भी मॉलिक्यूल पे चार्ज अगर हमको देखना है या पता करना है तो सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए, हमको केमिस्ट्री के टॉपिक को इजी बनाने के लिए एक बात हमेशा याद रखेंगे अपने माइंड में कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़रूर आना चाहिए और उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का नीड है, या अपना कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। अगर ये सब टॉपिक आपको अगर क्लियर है तो आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी या मॉलिक्यूल का चार्ज ये सब बता सकते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप किया कि कार्बोनेट पर चार्ज क्या होगा, तो जनरली सभी लोग बच्चे जानते हैं बेटा कि इस पर जो चार्ज होता है वो -2 होता है, लेकिन ये चार्ज -2 ही क्यों होता है ये हमको पता करना है। तो हम सभी जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर बनता है तो किसी न किसी एटम से मिलकर के ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है या आयन का फॉर्मेशन होता है। तो मॉलिक्यूल वो कब बनते हैं, स्टेबल होने के लिए बनते हैं। स्टेबल कैसे होंगे, किसी न किसी एटम से अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे या इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, डोनेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, और शेयर करके इनर्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना चाहते हैं। अगर उसके इक्वल पहुंच गए तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया इनिशियल स्टेट के कंपेयर में। जैसे अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का हमको बताना है तो सबसे पहला काम, हम सबसे बड़ा काम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स में ये देखेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा है। अब हम यहाँ पे जो टॉपिक में बोले कि नहीं सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा एटम होगा मॉलिक्यूल्स के अंदर जिसमें एक से अधिक एटम उससे जुड़े होंगे। जैसे CO3 में कार्बन सेंट्रल एटम है हमारा, और इस एटम से 3 ऑक्सीजन एटम अटैच है, तो इस कार्बन का हम एटॉमिक नंबर ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करते हैं 2s2 और 2p2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये पता करेंगे कि इसके बैलेंस शेल में, इट मींस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आउटर मोस्ट शेल की अगर बात किया जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 2p में फिल है, तो क्या 2 नंबर ऑफ 2 जो ये शेल है ये कहीं और है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 2, इट मींस 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बेटा अगर हम बात करें चार्ज की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमने कहा अगर हमको चार्ज बताना है, क्या बताना है, चार्ज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम ये देखेंगे इससे जो एटम अटैच है, राइट चार्ज ऑन अटैच्ड एटम,
मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। हमने क्या कहा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हमने राइट कर लिया। अब इससे कौन सा एटम अटैच है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, -2। अब कितने ऑक्सीजन एटम हैं, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम ये मान लेंगे कि इसके पास इस समय कोई चार्ज नहीं है। हम अननोन हो जाते हैं कि CO3 पे चार्ज किया है या SO4 पर चार्ज किया है या PO3 पर चार्ज किया है या NO3 पर चार्ज किया है, हम अननोन हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, =0 कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे 4 - 6। अब अगर हम कैलकुलेट करें, सॉरी हम यहाँ पर 0 नहीं करेंगे, नंबर लिख लिए। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 - 6, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर -2 बचेगा। ये जो -2 है ये क्या है, चार्ज है। तो चार्ज किसका है, जो मॉलिक्यूल्स लिए थे उस पे जो सेंट्रल एटम है वो पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज बताता है। तो यहाँ पे जो चार्ज ये आया बेटा, ये -2 चार्ज हो गया। ठीक है, तो एक टॉपिक तो हम इस पर बता दिए। अब हम एक और टॉपिक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो है ले लिए PO4, इस पर हमको मान लीजिए चार्ज बताना है। तो सबसे पहले हम फास्फोरस लेंगे और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे, कहेंगे चार्ज इक्वल टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 5। अब इससे कौन एटम अटैच है, तो ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पे चार्ज -2, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 टाइम्स अटैच है ऑक्सीजन। तो हमको टोटल क्या मिला, 5 - 8, कैलकुलेट करेंगे -3 चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, -3। ऐसे मान लीजिए हम एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया NO3। अब इसका हमको चार्ज बताना है बेटा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन एटम ले लेंगे और आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 5। अब इससे कौन सा एटम अटैच है, ऑक्सीजन, जिस पर चार्ज -2, और हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 5 - 6 = -1। इट मीन्स इस पर चार्ज -1 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम एक और ले लेते हैं PO3। तो सिंपल सी बात है, 5 - 2 × 3 = तो कहेंगे 5 - 6 = -1। इट मीन्स PO3 पर चार्ज क्या होगा, -1। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो हैं, जिसमें हम आसानी से सेंट्रल एटम को फाइंड कर सकते हैं। सेंट्रल एटम को फाइंड करने के बाद उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको ले लेंगे और उससे जो एटम अटैच है उसका चार्ज लेंगे और कितने नंबर ऑफ एटम अटैच है उस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेट करेंगे, जो भी नंबर आएगा, पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए, वो उस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं और अपना जो भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे इनबॉक्स में जा करके सजेशन दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया जो है कि वीडियोस आपके टॉपिक पर आप तक आसानी से हम पहुंचा सकें। धन्यवाद।